नवरात्रि का दूसरे दिन विशेष रूप से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन व्रत और पूजन के साथ मां ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर पर। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी का नाम का अर्थ को हम ऐसे समझ सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली आदि स्रोत शक्ति। मां ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज विद्यमान रहता है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। मां को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि की द्वितीय तिथि की शुरुआत 10:42:58 पर हो जाएगी और तिथि का समापन 10:55:30 पर होगा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश का पालन किया, जिसके अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक मां ब्रह्मचारिणी ने सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या की और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रही। कई वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो मां ब्रह्मचारिणी ने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए। वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण मां ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। माता की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की होगी जैसी तुमने की है। तुम्हारे कार्यों का सराहना चारों ओर हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जल्दी ही भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। मां ब्रह्मचारिणी पूजा का महत्व। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती है और आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की बढ़ता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए मां ब्रह्मचारिणी की जय। माता रानी के प्रिय भक्तों कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी दोस्तों।